नमस्कार। कभी सोचा है कि अपने काम में एकदम माहिर होने का असल मतलब क्या होता है? आज हम इसी क्वालिटी या गुणवत्ता के आइडिया को और गहराई से समझेंगे और इसे सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ के एक साफ सुथरे रोड मैप में बदलेंगे। ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट पूरी करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन सोच को अपनाने के बारे में है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जब कोई कहता है क्वालिटी, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हो सकता है कोई परफेक्ट प्रोडक्ट, या कोई कमाल की सर्विस, या शायद एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई गलती ही ना हो। इस सोच को जरा पकड़ के रखिएगा, क्योंकि हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। इससे पहले कि हम ये जानें कि क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, ये समझना जरूरी है कि ये क्यों इतनी मायने रखती है। आखिर ये एक छोटा सा शब्द किसी भी कामयाबी की नींव क्यों है? चलिए समझते हैं। अगर हम इसके कोर में जाएं, तो क्वालिटी ही वो इंजन है जो कामयाबी, ग्राहकों की खुशी और लंबे वक्त तक टिके रहने को चलाता है। लेकिन ये सिर्फ कुछ काम निपटा देना नहीं है। असली चाबी ये है कि ये एक माइंडसेट है, एक सोच जिसमें सटीकता, एक जैसा काम करने और हमेशा बेहतर होने पर जोर दिया जाता है। स्ट्रैटेजिक तौर पर देखें तो क्वालिटी के 3 सबसे बड़े काम हैं। पहला, ये पक्का करना कि हर छोटा बड़ा काम कंपनी के बड़े मकसद को पूरा करने में मदद करे। दूसरा, जोखिम को रोकना, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे पकड़ लेना। और आखिर में, जो शायद सबसे पावरफुल है, वो है एक बेहतरीन कल्चर बनाना, जहां हाई स्टैंडर्ड्स एक आदत बन जाए, कोई कभी कभार होने वाली बात नहीं। और बात यही खत्म नहीं होती। क्वालिटी पर ध्यान देने से ना सिर्फ नियमों का पालन करने में मदद मिलती है, बल्कि मजे की बात यह है कि इससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलता है। साथ ही ये सीधे सीधे बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाती है, लोगों का मनोबल बढ़ता है और लागत कम होती है ना एक पावरफुल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब आते हैं इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। हम क्वालिटी में महारत हासिल करने के रास्ते को 4 अलग-अलग लेवल में बांट सकते हैं। इसे एक रोड मैप की तरह सोचिए, जो दिखाता है कि कोई अभी कहाँ है और उसे आगे कहाँ जाना है। तो ये हैं हमारे सफर के 4 पड़ाव। हम शुरू करते हैं बेसिक अवेयरनेस से, फिर आगे बढ़ते हैं कंसिस्टेंट एप्लीकेशन की तरफ। उसके बाद आता है एक्टिव एडवोकेसी और आखिर में सबसे ऊपर है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। ये क्वालिटी को सिर्फ समझने से लेकर उसे जीने तक का सफर है। चलिए हर पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो हमारा सफर शुरू होता है पहले पड़ाव से। ये है लेवल 1, बेसिक अवेयरनेस। ये वो शुरुआती पॉइंट है जहां पहली बार ये एहसास होता है कि रोजमर्रा के काम में क्वालिटी की भी कोई भूमिका होती है। इस लेवल पर कोई क्या करता है? वो बताए जाने पर गाइडलाइंस को फॉलो करता है, अपने काम में जो साफ साफ गलतियां हैं उन्हें पहचानता है, और जब स्टैंडर्ड्स क्लियर ना हो तो सवाल पूछता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी खेल के नियम सीखना। चलिए अब लेवल 2 पर चलते हैं। ये है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव है प्रोएक्टिव होना। इस लेवल पर किसी को क्वालिटी प्रिंसिपल्स लागू करने के लिए कहना नहीं पड़ता, ये उसकी आदत में शुमार हो जाता है। ये कैसा दिखता है? जैसे अपना काम जमा करने से पहले उसे डबल चेक करना, किसी प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत नजर आए तो उसके बारे में बताना, और स्टैंडर्ड्स बनाए रखने में अपनी टीम की मदद करना। ये सब पर्सनल जिम्मेदारी लेने के बारे में है। अब यहाँ से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं, जैसे ही हम लेवल 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम कहते हैं एक्टिव एडवोकेसी। इस लेवल पर इंसान सिर्फ अपने काम तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि वो क्वालिटी का एक चैंपियन बन जाता है, जो दूसरों को भी प्रेरित करता है। इस लेवल का इंसान दूसरों को क्वालिटी को प्राथमिकता देने के लिए मनाता है, प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए सुधार के सुझाव देता है, और वो समझता है कि काम की रफ्तार और क्वालिटी के बीच सही बैलेंस कैसे बनाना है। ये लोग एक तरह से क्वालिटी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। और ये हमें हमारे सफर की मंजिल तक ले आता है। लेवल 4। ये है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। यहाँ क्वालिटी सिर्फ किसी के काम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि ये कंपनी की स्ट्रैटेजी और कल्चर का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। एक स्ट्रेटेजिक लीडर टीम के कल्चर में क्वालिटी को एक कोर वैल्यू की तरह डालता है। वो क्वालिटी से जुड़े कामों को बिजनेस के बड़े लक्ष्यों से जोड़ता है, सुधार के प्रोजेक्ट्स को लीड करता है और दूसरों को क्वालिटी वाली सोच डेवलप करने में मदद करता है। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक दिशा तय करता है। तो ये सब असल दुनिया में रोजमर्रा के काम में कैसा दिखता है? चलिए एक तरफ बेहतरीन काम की आदतों को और दूसरी तरफ उन चेतावनी संकेतों को देखते हैं जो क्वालिटी की कमी को दिखाते हैं।
देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ वो चीजें हैं जो बेहतरीन काम की नींव रखती हैं, लगातार अच्छा काम करना, हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना। दूसरी तरफ गिरावट के संकेत हैं, कामों में जल्दबाजी करना, फीडबैक को नजरअंदाज करना और गलतियों के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाना। यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि बेहतरीन काम हमेशा सोचे समझे फैसलों का नतीजा होता है। तो सवाल ये है कि इन लेवल्स पर आगे कैसे बढ़ा जाए। अगला हिस्सा आपके अपने डेवलपमेंट के लिए एक एक्शन प्लान की तरह है। यहाँ एक सिंपल 4 स्टेप का प्लान है। पहला, बेसिक बातें सीखें, ट्रेनिंग अटेंड करें या केस स्टडीज पढ़ें। दूसरा, इसे प्रैक्टिस में लाएं, अपनी गलतियों पर नजर रखें और फीडबैक मांगें। तीसरा, दूसरों को देखकर सीखें, जो लोग क्वालिटी अश्योरेंस में माहिर हैं उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। और चौथा, सोचें और आगे बढ़ें। इस बात का विश्लेषण करें कि क्वालिटी आपके नतीजों पर कैसे असर डालती है। आखिर में चलिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। जब हर कोई अपनी क्वालिटी की यात्रा पर ध्यान देता है तो इसका नतीजा एक बहुत ही पावरफुल, बेहतरीन कल्चर के रूप में सामने आता है। और ये बात बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई बेसिक अवेयरनेस लेवल पर हो या स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पर। एक क्वालिटी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन बनाने में हर एक इंसान की भूमिका होती है। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो आज की सारी बातचीत का जो निचोड़ है वो ये है, क्वालिटी सिर्फ कुछ प्रोसेस फॉलो करना नहीं है, ये एक ऐसी सोच को अपनाना है जो बेहतरीन काम को बढ़ावा देती है, भरोसा बनाती है और लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी की नींव रखती है। तो मैं इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। आपके अपने काम में, आपकी भूमिका में क्वालिटी असल में कैसी दिखती है? और अपने इस सफर में अगले लेवल तक जाने के लिए वो एक कदम कौन सा हो सकता है जो आप उठा सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही वो जगह है जहां से असल ग्रोथ शुरू होती है।